Welcome to our YouTube channel USV Education for Bright Tomorrow। आज फिर एक बार मैं हाजिर हूँ एक नए नोटिफिकेशन या एक नए एडवर्टीजमेंट या एक नए नौकरी के संबंध में। आज का जो नौकरी का टॉपिक है या आज का जो टॉपिक है हमारा टॉपिक है डिप्लोमा इंजीनियर्स के लिए, यानी जिन लोगों ने डिप्लोमा का क्वालिफिकेशन ले रखा, यानी जो लोग पॉलिटेक्निक किए हैं या डिप्लोमा किए हैं भिन्न भिन्न ट्रेड में, जैसे सिविल इंजीनियर या सिविल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, उनके लिए NHPC नेशनल हाइड्रो पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एक कंपनी है जिसे बोलते हैं PSU, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, यानी भारत सरकार का वो उपक्रम है ये जो पानी से बिजली उत्पन्न करती है। यानी कि हम बात कर रहे हैं नेशनल हाइड्रो पावर कॉरपोरेशन, जिसका प्रधान कार्यालय या हेड ऑफिस हरियाणा में है। इसने कुछ वैकेंसी निकाली, लगभग 300-400 वैकेंसी निकाली है। ये वैकेंसी स्पेशली टेक्निकल फील्ड के लिए। टेक्निकल फील्ड की बात कर रहा हूँ तो मैं डिप्लोमा इंजीनियर्स की बात कर रहा हूँ। इसमें एक और अच्छी बात जो हमको लगी वो ये है कि इसने पोस्ट ही डिप्लोमा इंजीनियर्स के लिए निकाला है। यानी अगर किसी ने डायरेक्ट बीटेक किया है वो इस पोस्ट को अप्लाई नहीं करेगा, वो इसमें एलिजिबल नहीं होगा। यानी इसेंशियल क्वालिफिकेशन जो इसमें मांगी गई है वो इसेंशियल क्वालिफिकेशन इसमें डिप्लोमा मांगी गई है। बीटेक अगर है तो आप एलिजिबल नहीं हैं। अगर आपने डिप्लोमा प्लस बीटेक किया उसी के बाद आप एलिजिबल होंगे, अन्यथा आप इस फॉर्म को भरने के लिए, इस एडवर्टीजमेंट को भरने के लिए या NHPC में नौकरी लेने की इच्छा अगर है तो आप इस फॉर्म को अप्लाई नहीं कर पाएंगे। यानी इस फॉर्म को वही अप्लाई करेगा टेक्निकल फील्ड या तकनीकी विभाग का जिसके पास डिप्लोमा का सर्टिफिकेट होगा, जिसके पास पॉलिटेक्निक होगी, वही इस फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। अदरवाइज इस फॉर्म को अप्लाई नहीं कर पाएंगे। ज़रा सा इस NHPC के बारे में थोड़ा सा बता दें, ज़्यादा तो बताएंगे नहीं क्योंकि टाइम ज़्यादा लग जाएगा। NHPC जो है ये भारत सरकार की एक कंपनी है जिसे हम सरकारी कंपनी भी बोलते हैं। NHPC मतलब नेशनल हाइड्रो पावर कॉरपोरेशन, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कंपनी है जिसे हम लोग PSU बोलते हैं, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, भारत सरकार का एक उपक्रम है। अब इसका पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग में जनरली गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के जो ऑफिस होते हैं उससे ज़्यादा यहाँ सैलरी मिलती है, उससे ज़्यादा इंसेंटिव और उससे ज़्यादा परक्यूशर्स हम लोग को यहाँ मिल जाता है। तो एक इस तरह कंपनियों में काम करना हमारे लिए एक अच्छी बात है, एक अच्छा अवसर देता है, हमारी करियर अपॉर्चुनिटी अच्छी होती है। तो अब इसी की हम बात कर लें। अब NHPC एक मिनी रत्न कंपनी है। कैसी कंपनी है? मिनी रत्न कंपनी है और 70.95 ओन बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। यानी ये कि मिनी रत्न कंपनी है, PSU है और 70.95% हिस्सेदारी किसकी है? भारत सरकार की हिस्सेदारी है। और क्या करता है? बिगेस्ट हाइड्रो पावर, यानी भारत में सबसे ज़्यादा हाइड्रो पावर जनरेट करने वाला ये NHPC है, जो जिसके पास 22 हाइड्रो पावर, 2 सोलर पावर, 1 विंड पावर का प्रोजेक्ट है। ओवरऑल अच्छा है हमारे लिए। ठीक है, अब हम आगे बात करते हैं कि इसमें कौन कौन सा जॉब हमारे पास निकला है। मेन हमारा फोकस रहेगा कौन कौन सा जॉब हमारे पास। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं सबसे पहले जॉब की। सबसे पहला जॉब हमारा है जूनियर इंजीनियर। जूनियर इंजीनियर किसमें? सिविल में। यानी जिन लोगों ने सिविल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा कर रखा है उनके लिए यह पोस्ट है। आइडिया मतलब इंडस्ट्रियल डियरनेस अलाउंस, यानी कि औद्योगिक महंगाई भत्ता इस पे लगेगा। अब इनमें अगर इस नौकरी की बात कर लें तो बेसिक है 29,600 रुपये और मैक्सिमम कितना? 1,19,500। तो ये ठीक ठाक सैलरी हो जाएगा, 70-80 हज़ार के आसपास हो जाएगा। हाँ, हम इनकी इसेंशियल क्वालिफिकेशन की बात कर लें, मतलब कोई मूलभूत क्वालिफिकेशन, मूलभूत योग्यता क्या होनी चाहिए कि इस फॉर्म को हम लोग अप्लाई कर सकें। तो 3 ईयर क्या होना चाहिए? 3 ईयर रेगुलर डिप्लोमा होनी चाहिए। किसमें? सिविल इंजीनियरिंग में। कहाँ से? गवर्नमेंट या गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट से। कितना मार्क्स होना चाहिए? मिनिमम 60% मार्क्स होना चाहिए, तब हम इस फॉर्म को भर सकते हैं।
यानी कि वो लोग जो 3 साल का रेगुलर नियमित डिप्लोमा किए हैं सिविल इंजीनियरिंग में और कम से कम 60% उनका डिप्लोमा में रहा तो वो फॉर्म को भर सकते हैं। ठीक, SC ST और फिजिकली हैंडीकैप परसेंट बच्चों के लिए क्या है 50% मार्क्स होना चाहिए। किसमें 50% मार्क्स होना चाहिए? डिप्लोमा सिविल इंजीनियरिंग 50% मार्क्स होगा तब इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। अब ये सबसे ज़रूरी बात है, देखिए हायर टेक्निकल क्वालिफिकेशन लाइक BTech BE विदाउट इसेंशियल क्वालिफिकेशन फुल टाइम रेगुलर डिप्लोमा इज नॉट एलिजिबल अलाउड। ठीक, अगर इसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या है? डिप्लोमा है। अगर डिप्लोमा नहीं है आपके पास और BTech की डिग्री, केवल BTech की डिग्री, तो हम इस फॉर्म को अप्लाई नहीं कर सकते। साफ साफ लिखा हुआ हायर क्वालिफिकेशन, अगर इसेंशियल क्वालिफिकेशन नहीं है तो हम अप्लाई नहीं कर सकते। अब हम एक तो साफ साफ एक वर्ड्स में बोल रहे हैं कि ये फॉर्म, ये एडवर्टीजमेंट केवल डिप्लोमा इंजीनियर्स के लिए, BTech के लिए नहीं है। अब हम अगर सीट एज की बात कर लें तो इसमें मैक्सिमम एज कितना चाहिए? 30 ईयर चाहिए। किस तारीख को 30 है? 30 जून को। 30 जून को हमारी उम्र 30 साल तक है तब इस फॉर्म को भर सकते हैं, अन्यथा इस फॉर्म को कदापि नहीं भर सकते हैं। टोटल पोस्ट की बात कर लें या टोटल कितनी वैकेंसी आई है तो 149 वैकेंसी आई है। कितनी वैकेंसी आई है? 149 वैकेंसी आई है। ठीक है, अब हम दूसरे पोस्ट की बात कर लें। इसमें दूसरा पोस्ट कौन सा? जूनियर इंजीनियर। कौन सा जूनियर इंजीनियर? जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल। इनका भी ग्रेड पे सेम है। अब इसमें क्या चाहिए? 3 ईयर फुल रेगुलर डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग फ्रॉम गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट 60% मार्क। SC ST और फिजिकली हैंडीकैप पर्सन के लिए 50% मार्क हमको चाहिए होगा। यानी कि केवल गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक, गवर्नमेंट से रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट है, कोई प्राइवेट पॉलिटेक्निक से भी डिप्लोमा किया तो वो भी एलिजिबल होगा, वो भी इसमें क्या होगा? एलिजिबल होगा, योग्य होगा। यानी कि अगर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में किसी का डिप्लोमा है और उसकी उम्र 30 साल से कम है, और जनरल OBC कैंडिडेट है तो उसके पास मिनिमम 60% मार्क होना चाहिए डिप्लोमा में, तो वो एलिजिबल होगा फॉर्म भरने के लिए। और SC ST है और PW फिजिकली हैंडीकैप है तो इनको 50% मार्क्स चाहिए किसमें? डिप्लोमा में, तब एलिजिबल होंगे। इनका एज का क्राइटेरिया है OBC के लिए 3 साल और SC ST के लिए 5 साल का है, फिजिकली के लिए भी है, वो अलग से एज का रिलैक्सेशन है। और फिर एक जो इंपॉर्टेंट बात है, हायर क्वालिफिकेशन लाइक BE BTech विल नॉट विदाउट इसेंशियल क्वालिफिकेशन फुल टाइम डिप्लोमा, वो एलिजिबल नहीं होंगे, हम पहले भी बोले अभी। इसमें कितनी सीटें हैं? इसमें टोटल कितनी सीटें? 74 सीटें। उम्र कितनी चाहिए? 40 चाहिए, 30 चाहिए, ये एलिजिबल है। अगला हम बात कर ले, अगला क्या इसमें? अगला है मैकेनिकल इंजीनियरिंग। यानी मैकेनिकल इंजीनियरिंग में क्या होनी चाहिए? डिप्लोमा होना चाहिए। कितने साल का डिप्लोमा? 3 साल का डिप्लोमा। कौन सा? रेगुलर डिप्लोमा होना चाहिए। तब हम जाके इस फॉर्म को क्या कर सकते हैं? अप्लाई कर सकते हैं। मैकेनिकल इंजीनियरिंग होना चाहिए, 60% मार्क्स होना चाहिए, जनरल OBC के लिए, SC ST और फिजिकल हैंडीकैप के लिए 50% मार्क्स। एज कितनी होनी चाहिए? 30 साल होनी चाहिए। सीटें कितनी है? 63 है, 63 सीटें हैं। अगला बात कर ले जूनियर इंजीनियर EC मतलब इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, सेम पोस्ट है। 3 ईयर का क्या चाहिए हमको? इसमें 3 ईयर रेगुलर डिप्लोमा चाहिए। किस फील्ड में? इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन चाहिए, यानी इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग भी चलेगा। 60% मार्क्स चाहिए। 50% जो हमने बोला BTech डिग्री एलिजिबल नहीं है, अगर वो डिप्लोमा प्लस BTech है देन ही इज एलिजिबल। सीटें कितनी यहाँ पे? 10 सीटें, थोड़ी सी कम है। ठीक, अगले पद की बात कर लें, सुपरवाइजर के लिए क्या क्वालिफिकेशन चाहिए होगा? सेम पोस्ट, रेगुलर ग्रेजुएट इन DOEC A लेवल होना चाहिए, कोर्स फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट, या अगर और दूसरा क्या होना चाहिए? 3 ईयर रेगुलर पॉलिटेक्निक डिप्लोमा इन कंप्यूटर साइंस IT होनी चाहिए। यानी कि जो सुपरवाइजर IT हैं, यानी कि अगर DOEC सोसाइटी से A लेवल का सर्टिफिकेशन हो वो एलिजिबल होंगे, या कंप्यूटर साइंस या IT से उन्होंने क्या किया हो? डिप्लोमा किया हो तो भी एलिजिबल होंगे, या रेगुलर BCA या BSc किए किसमें? IT या कंप्यूटर में, तो वो भी एलिजिबल होंगे। अब इसमें एक क्वालिफिकेशन, इसमें एक इसेंशियल एक्सपीरियंस, मिनिमम 1 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए।
अपनी क्वालिफिकेशन लेने के बाद। और किस में होनी चाहिए, ये जैसे सॉफ्टवेयर में हो, वेब में, मोबाइल ऐप डेवलपर में, पाइथन, एसटीपी, नेटवर्क में, इन सारी चीज़ों में क्या होनी चाहिए, क्वालिफिकेशन हो। अच्छा, एमसीए और एमएससी अलाउ नहीं है, ये वाली क्वालिफिकेशन के लोग इसमें फॉर्म को नहीं भर सकते। कितनी सीटें, 9 सीटें, कम है लेकिन ठीक है, हमने बात कर लिया। अब ओवरऑल अगर यहीं से समराइज करें, अभी एक और बात कर लेते हैं, सुपरवाइजर सर्वे। सुपरवाइजर सर्वे का क्या होना चाहिए, हमारे पास फिर से क्या होनी चाहिए, 3 ईयर डिप्लोमा होना चाहिए, रेगुलर डिप्लोमा किसमें, सर्वेइंग, सर्वे इंजीनियर में, हमें सर्वे इंजीनियरिंग में हमको क्या होनी चाहिए, डिप्लोमा होना चाहिए। इसमें एक्सपीरियंस चाहिए होगा, इसेंशियल। इसमें कैंडिडेट मस्ट हैव ए नॉलेज जॉब से रिलेटेड, इनके पास क्या होना चाहिए, नॉलेज होना चाहिए। कितनी सीटें हैं, 19 सीटें हैं। सीनियर अकाउंटेंट का पद है, सीनियर अकाउंटेंट का पद जो है इसमें किसमें, इंटर सीए पास हो या सीएमए पास हो। कितनी सीटें हैं, 28 सीटें हैं, यानी अकाउंटेंट की कितनी पद हैं, 28 सीटें। हिंदी ट्रांसलेटर, हिंदी ट्रांसलेटर, इसमें मास्टर डिग्री चाहिए, किसमें, हिंदी विथ इंग्लिश, किसमें चाहिए, हिंदी विथ इंग्लिश मास्टर डिग्री चाहिए होगा, तो फिर इसमें क्या हो जाएंगे, ये एलिजिबल होंगे। 30 ईयर मांगा, एक्सपीरियंस भी मांगा। ड्राफ्टमैन, किसमें ड्राफ्टमैन, सिविल में क्या होना चाहिए, आईटीआई हो, आईटीआई हो किसमें, सिविल ट्रेड में हो, आईटीआई सिविल ट्रेड में हो। ड्राफ्टमैन इलेक्ट्रिकल या मैकेनिकल, इसमें भी क्या हो, आईटीआई हो किसमें, मैकेनिकल या इलेक्ट्रिकल में क्या हो, आईटीआई हो, तो ये एलिजिबल हो जाएंगे। इन दोनों में सीटों की बात करें तो 8 में है, एक में कितनी सीटें हैं, 14 सीटें हैं। ये हमने सीटों की बात कर ली है, तो एक बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी आया है। एक बार मैं फिर से इसको समराइज कर देता हूँ कि है क्या है, ये कि एनएचपीसी नेशनल हाइड्रो पावर कॉरपोरेशन ने एक नोटिफिकेशन निकाला है जिसके थ्रू वो जूनियर इंजीनियर्स की रिक्रूटमेंट करना चाहते हैं। जूनियर इंजीनियर्स, अब एक बहुत अच्छा बात ये लिखा है डिप्लोमा के लिए या पॉलिटेक्निक जिन्होंने किया, केवल डिप्लोमा पॉलिटेक्निक वाले जाएंगे, बीटेक वाले नहीं जाएंगे। वो बीटेक वाला जा सकता है जो डिप्लोमा करके बीटेक किया है, तब उस केस में वो अपना वो डिप्लोमा की डिग्री दिखाएंगे, बीटेक की डिग्री नहीं दिखाएंगे। तो इसमें जिन लोगों ने सिविल इंजीनियरिंग से डिप्लोमा किया है, जिन लोगों ने सिविल इंजीनियरिंग से डिप्लोमा किया है, उनके लिए अगर जनरल ओबीसी कैंडिडेट है तो 60% मार्क्स चाहिए डिप्लोमा में। उनकी उम्र जनरल की 30 साल, ओबीसी की 33 साल, एससी एसटी की 35 साल, पीएच की भी रिलैक्सेशन है, अभी आगे हम उसको बता देंगे। तो 5 साल इसका रिलैक्सेशन है, मिनिमम 60%, एससी एसटी और फिजिकली हैंडीकैप 50% मार्क्स चाहिए। 149 सीटें पल्क में सीटें हैं। दूसरा जो पोस्ट आया हमारे पास जूनियर इंजीनियर, किसकी, इलेक्ट्रिकल की, इसमें भी 3 ईयर रेगुलर डिप्लोमा चाहिए, किसमें, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर में। 60% जनरल ओबीसी कैंडिडेट के लिए, एससी एसटी हैंडीकैप के लिए 50%। जो सीटें इसमें आई हैं 74 सीटें आई हैं। बीटेक वाले एलिजिबल नहीं है, मैं पहले भी बोला हूँ, अभी फिर बोला हूँ। फिर मैकेनिकल इंजीनियर डिप्लोमा, यानी जूनियर इंजीनियर किसमें, मैकेनिकल, इसमें भी वही क्वालिफिकेशन चाहिए होगा। सीटें हमारी 63 है। अगला है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, सेम क्वालिफिकेशन, कितनी सीटें चाहिए, इसमें 10 सीटें हैं। अब इसके बाद हम बात कर लें आईटी की, यानी जो ए लेवल है डोएक सोसाइटी से, वो भी एलिजिबल होंगे। अदरवाइज जिन्होंने सीएस आईटी में डिप्लोमा किया है वो भी इसमें एलिजिबल होंगे, जिनका हो गया है। कितनी सीटें हैं इसमें, 9 सीटें हैं। उसके बाद सर्वे है, सर्वे किस में होना चाहिए, डिप्लोमा हो सर्वेइंग में या सर्वे इंजीनियरिंग में, कितनी सीटें हैं, 19 सीटें हैं। फिर इसी तरह हमारा आ जाता है अकाउंटेंट का है, इसके बाद हिंदी ट्रांसलेटर का, सिविल ड्राफ्ट में, सिविल क्या है, ड्राफ्टमैन सिविल क्या होना चाहिए, आईटीआई पास होना चाहिए सिविल ट्रेड से। और ड्राफ्टमैन इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल में क्या होनी चाहिए, इसमें भी क्या पास होना चाहिए, इनके पास आईटीआई से क्या होना, आईटीआई मैकेनिकल या इलेक्ट्रिकल ट्रेड से हमारा क्या होना चाहिए, आईटीआई होनी चाहिए, फिर एलिजिबल होंगे। हिंदी ट्रांसलेटर के लिए हमारे पास मास्टर डिग्री चाहिए, हिंदी और इंग्लिश दोनों विषय में, और एक्सपीरियंस भी चाहिए होगा। उम्र 30 साल है। अब हम बात कर लें कैटेगरी के बारे में, तो इसमें कोई ज़्यादा कुछ है नहीं। और जो सीटों की बात कर लें, सीट हमारे पास कितने तरह की सीटें आई हैं, ये जूनियर इंजीनियर सिविल हमने बात किया, जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल, जूनियर इंजीनियर मैकेनिकल, जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, जूनियर इंजीनियर सुपरवाइजर सर्वेइंग, उसके बाद सुपरवाइजर आईटी, फिर सीनियर अकाउंटेंट, हिंदी ट्रांसलेटर। इसके बाद एक पोस्ट और होगा
हिंदी ड्राफ्टमैन सिविल का, यानी जिन्होंने ITI किया किसमें, सिविल में, और फिर उसके बाद ड्राफ्टमैन इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल, वो लोग इसमें एलिजिबल होंगे। अब हम आगे बात करते हैं। अब बेसिक जो हमारा यहाँ था, कितना बेसिक था उसकी बात कर लें। अगर जूनियर इंजीनियर जा रहा हूँ 29,600 बेसिक होगा। उसके बाद हमको क्या मिलेगा, उसके बाद देखिए, ऐसा नहीं कि 29,000 दे देंगे तो हमारा काम चल जाएगा ना। ये देखिए, कंपनी ऑफर अट्रैक्टिव कंपनसेशन पैकेज, बेसिक प्लस DA प्लस HRA प्लस कैफेटेरिया अलाउंस प्लस परफॉर्मेंस रिलेटेड अलाउंस, मेडिकल, सोसाइटी बेनिफिट, PF, पेंशन, एम्प्लॉय फैमिली इकोनॉमिक, बहुत सारी ग्रेचुटी, बहुत सारी हमें सुविधाएं मिलेंगी। प्लेसमेंट, ठीक है। एप्लीकेशन फ़ी बहुत कम है। अप्लाई कहाँ से करेंगे, www.nhpcindia.com, यहाँ से जाके हम लोग क्या कर लेंगे, फॉर्म को अप्लाई करेंगे। अब जब अप्लाई करेंगे तो कुछ चीज़ों का स्कैन कॉपी हमारे पास रखा होना चाहिए। स्कैन कॉपी ऑफ फॉलोइंग डॉक्यूमेंट शुड केप्ट, क्या होना चाहिए, हाई स्कूल इंटर का एज ए बर्थ प्रूफ, हाई स्कूल या इंटर का क्या होना, सर्टिफिकेट होना है, किस लिए, बर्थ प्रूफ में। उसके बाद क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, डिप्लोमा का सर्टिफिकेट होना चाहिए, कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए, अगर PH कैंडिडेट हैं तो PH का सर्टिफिकेट होना चाहिए, ये चीज़ें होना चाहिए। अब हम बात कर लें सिलेक्शन प्रोसेस के, तो कैंडिडेट सिलेक्शन प्रोसेस जाएंगे, एक ऑनलाइन एग्जाम होगा, CBT कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, उस टेस्ट में पास होना होगा, उस टेस्ट में पास होना होगा। मिनिमम पासिंग मार्क्स जो रखा गया है जनरल, OBC और EWS के लिए 40% मार्क्स, SC ST और PH कोटे के कैंडिडेट के लिए 35% मार्क रिटेन में पाएंगे, तब वो मेरिट लिस्ट में आएंगे। अब जरूरी नहीं कि जो OBC का कैंडिडेट है या EWS का है या जनरल कैंडिडेट है कि वो 40% मार्क पा ही गए तो वो बुला लिए जाएंगे, ऐसा जरूरी नहीं। फिर इससे ऊपर जो लोग पाएंगे उसमें मेरिट बननी है, इससे नीचे पाने वालों की मेरिट नहीं बननी है। अब इसमें हम आगे बात कर लें कि एग्ज़ाम कैसा होगा। एग्ज़ाम होगा जो MCQ बेस पे होगा, हिंदी या इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में होगी, हिंदी एंड इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में। कितने घंटे का होगा, 3 घंटे 180 मिनट। मैक्सिमम मार्क्स कितने का होगा, 200 मार्क्स का होता है। अब जो सब्जेक्ट है ये अपने ट्रेड से रिलेटेड, पहला पार्ट क्या रहेगा, इसमें 3 पार्ट्स रहेंगे। पहले पार्ट्स में क्या रहेगा, अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड, यानी 140 मार्क्स का रहेगा। जैसे कोई IT या CS से सुपरवाइजर है तो उसमें 140 क्वेश्चन के CS से रहेंगे, और फिर 30 क्वेश्चन जनरल अवेयरनेस रहेंगे, और फिर 30 क्वेश्चन किससे रहेंगे, रीजनिंग से रहेंगे। 200 क्वेश्चन हो गया। हिंदी ट्रांसलेटर का है तो उनका अलग है, हिंदी ट्रांसलेटर के लिए कैसे 110 क्वेश्चन है। 10 क्वेश्चन में इनको 40 क्वेश्चन MCQ रहेंगे और 10 क्वेश्चन क्या रहेगा इनके, डिस्क्रिप्टिव रहेंगे, इनको लिखना पड़ेगा। और 30 क्वेश्चन जनरल अवेयरनेस के और 30 क्वेश्चन के किसके रहेंगे, रीजनिंग के रहेंगे। एक बार फिर से मैं बता दूं, जो हमारा कोर टेक्निकल डिपार्टमेंट की सीटें हैं, जो कोर टेक्निकल डिपार्टमेंट की सीटें हैं, इसमें हिंदी इंग्लिश दोनों भाषा रहेगा। 3 घंटे का पेपर होगा, 200 मार्क्स का होगा। जैसे मान लीजिए कुछ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन का, उसका 200 क्वेश्चन रहना, 140 उसके सब्जेक्ट से रहेगा, 30 क्वेश्चन किससे रहेंगे, रीजनिंग से रहेंगे, 30 क्वेश्चन किससे रहेंगे, जनरल स्टडीज से रहेंगे। हिंदी वालों का है, अगर ट्रांसलेटर का है तो 40 क्वेश्चन MCQ रहेगा और 10 क्वेश्चन डिस्क्रिप्टिव रहेगा, तो 50 क्वेश्चन, और 30 से रीजनिंग और GS 110 क्वेश्चन रहेगा। इनके भी कितने मार्क्स रहेंगे, 2 मार्क्स रहेंगे। और एक करेक्ट क्वेश्चन होने पर, MCQ करेक्ट क्वेश्चन होने पर 1 नंबर मिलेगा, और इनकरेक्ट होने पर उनको 0.25 यानी 1/4 का क्या होगा, निगेटिव मार्किंग होगी। यानी ऐसे तुक्का अंधा नहीं चलेगा, पूरा पढ़ के जाना पड़ेगा, तभी इसमें नौकरी अपनी ले पाएंगे। और इसके सेंटर जो है थोड़ा गिने चुने शहरों में, केवल 18 शहरों में है। तो अगर यूपी का कोई आदमी है तो कम से कम लखनऊ हमें जाना पड़ेगा एग्जाम देने के लिए। अब रिलैक्सेशन की, एज रिलैक्सेशन की बात कर लें हम लोग, तो एज रिलैक्सेशन यहाँ पर लिखा 5 साल किसके लिए एज रिलैक्सेशन है, SC ST के लिए, 3 साल OBC के लिए, 10 साल किसके लिए, फिजिकली हैंडीकैप के लिए, और 10 साल फिजिकली हैंडीकैप जो OBC का है उसके 13 साल। और जो फिजिकली हैंडीकैप है और किस कैटेगरी में, SC और ST कैटेगरी में, तो उसके लिए कितने साल का है, 15 साल का। यानी जो जनरल कैंडिडेट है और फिजिकली हैंडीकैप है तो उसके लिए कितने साल का रिलैक्सेशन, 10 साल का। और OBC है उसको पास PW है, फिजिकली हैंडीकैप उसको 13 साल।
ये एज का क्या हो गया हमारे पास रिलैक्सेशन, और भी फर्दर एज की रिलैक्सेशन है, दैट नॉट रिक्वायर्ड, इतनी ज़रूरत नहीं उसकी। अब फॉर्म भरने का लास्ट डेट की बात करें तो फॉर्म भरने का लास्ट डेट बहुत करीब आ गया है, 30 जून फॉर्म भरने की लास्ट डेट है। कितना जून है? 30 जून फॉर्म लास्ट डेट है, और 9 जून से फॉर्म ऑलरेडी अप्लाई हो रहा है। ये था हमारा पूरा कंक्लूजन। इसमें हमारा बताने का मकसद ये था कि ये फॉर्म आया है, जो लोग एलिजिबल हैं उस फॉर्म को इसमें भरें, और स्पेशली जो डिप्लोमा किए हैं वो तो बिल्कुल भरें। हम चाहेंगे हमारे कॉलेज के भी स्टूडेंट हैं वो लोग भी इस फॉर्म को भरें और इसमें नौकरी पाएँ। हमारी तरफ से बेस्ट विशेष है कि वो लोग एक अच्छे इंस्टीट्यूशन में पढ़े हैं तो एक अच्छे इंस्टीट्यूशन में नौकरी करें। बार बार ये रोना न लगाएं कि फॉर्म नहीं आ रहा, वैकेंसी नहीं आ रहा, हम अनएम्प्लॉयड हैं, हम बेरोजगार हैं। ऐसे थोड़ी नहीं चलता, हम बेरोजगार हैं, सरकार नौकरी नहीं दे रही। नौकरी दे रही है, हमारे अंदर उतनी क्षमता होनी चाहिए उस नौकरी को हम क्या करें, ले पाएँ। हम अच्छे से डिप्लोमा पढ़ते नहीं फिर सोचते कि हमको बड़ी अच्छी कंपनी नौकरी मिल जाए, हमको भारत सरकार नौकरी दे दे, रेलवे दे दे, एसएससी दे दे, कोई बढ़िया सा पीएसयू दे दे, तो उसके लिए हमको पढ़ना पड़ेगा। ये भी एक मौका मिला तो एक अच्छे से पढ़िए। अब अच्छे से पढ़िए। इसमें सबसे अच्छे एग्जाम का पैटर्न का बात है, जो कोर टेक्निकल डिपार्टमेंट का इनका एग्जाम होना, कितना अच्छा एग्जाम है। कितने मार्क्स का है? 200 मार्क का। 3 घंटे का पेपर है, 140 क्वेश्चन तो आपसे 100 टेक्निकल का हो गया, 30 रीजनिंग और 30 जनरल स्टडी। हम आगे रीजनिंग के पार्ट्स भी पढ़ाएंगे, इसमें रीजनिंग के पार्ट्स भी पढ़ाएंगे। तो आप जनरल स्टडी को थोड़ा स्ट्रांग करिए, रीजनिंग को स्ट्रांग करिए। 140 तो आपको 3 साल जो आपने डिप्लोमा किया वो करना है, इसमें अच्छा वेटेज लाइए, इसमें पढ़िए। बार बार की सीट नहीं आती, ऐसा नहीं होता, वैसा नहीं, तो पढ़ेंगे तब तो नौकरी लगेगी। इसको पढ़िए। एक बार और मैं इसको संक्षेप में बता दे रहा हूँ क्या है ये। NHPC नेशनल हाइड्रो पावर कॉरपोरेशन का उसने एक एडवर्टीजमेंट निकाला है। किसके रिगार्डिंग निकाला है? कि रिक्रूटमेंट के रिगार्डिंग निकाला। किसकी रिक्रूटमेंट? जूनियर इंजीनियर की। जूनियर इंजीनियर कौन सा जूनियर? सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर साइंस, सर्वे, ITI के लिए भी है। ITI सिविल, मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल के लिए है। तो इसमें अच्छी बात है कि इसे हायर क्वालिफिकेशन। अब ये जॉब केवल और केवल किसके लिए? डिप्लोमा के लिए। केवल उन्हीं का होगा जिन्होंने डिप्लोमा किया है रिलेवेंट फील्ड में। अब ये रोना मत रोना कोई लोग कि हमारा जॉब सर बीटेक वाले खा गए। बीटेक वाले तो भर ही नहीं सकते, केवल वही बीटेक भरेगा जो डिप्लोमा किया होगा। यानी वो भर भी रहा तो किस क्वालिफिकेशन के हिसाब से? डिप्लोमा के हिसाब से। यानी अब ये सीटें कौन भरेगा, कौन नौकरी लेगा? केवल डिप्लोमा इंजीनियर। अब आपस में डिप्लोमा इंजीनियर कंपटीशन हो तो इस तरह हमको पढ़ना पड़ेगा, निकालना, तभी जाके एग्जाम निकलेगा। एक बार हम फिर से फटाफट बता दे रहे हैं। फटाफट बताने में क्या है, एक जूनियर इंजीनियर चाहिए, किसका? सिविल का चाहिए। 29,600 बेसिक का, लगभग 65-68 हज़ार रुपये बनेगा शुरुआत में। क्या होना चाहिए? डिप्लोमा का हमें पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। किसमें? सिविल इंजीनियर में। कितना % मार्क्स चाहिए हमको? 60% मार्क्स चाहिए। जनरल कैटेगरी, OBC कैटेगरी के लिए। SC ST के लिए कितने मार्क्स चाहिए होंगे? 50% मार्क्स चाहिए होगा था। जनरल के लिए उम्र 30 साल है, OBC के लिए 33, SC ST के लिए 35, और फिजिकली हैंडीकैप जनरल कैंडिडेट के लिए हमारे पास उम्र का क्राइटेरिया 40, OBC 43, SC ST के लिए 45 साल का रखा गया। इसमें टोटल सीटों की संख्या 149 है। बीटेक कैंडिडेट केवल जो बीटेक किए हैं वो अलाउ नहीं है, एमटेक अलाउ नहीं है। वो बीटेक अलाउ होगा जिसने डिप्लोमा भी कर रखा, अदरवाइज वो एलिजिबल नहीं होगा। अब इसमें फिर से बात करें, जूनियर इंजीनियर किसकी? इलेक्ट्रिकल की। इसमें क्या होना चाहिए? 3 साल की रेगुलर डिप्लोमा होना चाहिए। किसमें? इलेक्ट्रिकल। कितना % मार्क्स होना चाहिए? 60% किसमें? इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के डिप्लोमा में। 50% किसको चाहिए? SC ST और PW। और 30 किसमें कितनी सीटें हैं? 74 सीटें हैं। इसी तरह मैकेनिकल में भी हैं, कितनी सीटें हैं? 63 सीटें हैं। फिर इलेक्ट्रॉनिक्स में कितनी सीटें हैं? इलेक्ट्रॉनिक्स में जो सीटों की संख्या 10 है, थोड़ा सा कम है। इलेक्ट्रॉनिक्स में सीटों की संख्या कितनी है हमारी? 10 सीटें हैं। इसके बाद हमारा आता है किसमें? IT और CS, यानी जिन्होंने डिप्लोमा किया है IT CS में वो भी इसमें एलिजिबल है। 9 सीटें। इलेक्ट्रॉनिक्स में कितनी सीटें हैं? 10 सीटें हैं। इसके बाद किस में आ जाएगा हमारा? सर्वे में आ जाएगा। कितनी सीटें? 19 सीटें हैं। सर्वे में हमारे पास कितनी सीटें? 19 सीटें हैं। सर्वे में हमारा क्या होना चाहिए? डिप्लोमा। फिर अकाउंटेंट क्या होना चाहिए? इंटर CA पास हो या इंटर CM में पास हो, वो इसको कर सकते हैं। फिर क्या होना चाहिए हमारे पास?
हिंदी का पोस्ट आया, हिंदी ट्रांसलेटर के लिए पोस्ट आया। फिर ड्राफ्टमैन, यानी कि जिसने डिप्लोमा किया किसमें, ड्राफ्टमैन सिविल के ट्रेड में, और ड्राफ्टमैन किसमें, इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल जिन्होंने किएगा वो इसमें एलिजिबल होंगे। तो मेरे तरफ से बेस्ट विशेष है, हमको भरें, एग्जाम दें, नौकरी ले, एंजॉय करें लाइफ को। थैंक यू। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, वॉच करें और शेयर करें।